YouTube से पैसा बैंक अकाउंट में कैसे लाएं। आप देख सकते हो जैसे दोस्तों ये सारा प्रोसेस, इतना प्रोसेस होता है जब हम अपने YouTube से पैसा अपनी बैंक अकाउंट में ऐड करते लेते हैं YouTube से। आखिर में पूरा प्रोसेस क्या है वो आज की वीडियो में बताएंगे, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि YouTube से पैसा लेने के लिए कौन सी बैंक बेस्ट रहती है जिसमें हम पैसा लें, सरकारी बैंक अच्छी होती है या प्राइवेट बैंक सही होती है। तो सारा प्रोसेस आज की इस वीडियो में मिलेगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है आपके लिए और आने वाले फ्यूचर के लिए आपके, क्योंकि आप जब काम करेंगे यूट्यूब पे पैसा आपके अकाउंट में आएंगे। जिनका चैनल मोनेटाइज है वो तो ये वीडियो को देखे जरूर, क्योंकि पैसा यूट्यूब से बैंक में लाने का पूरा प्रोसेस क्या है, और जिनका चैनल नहीं मोनेटाइज है उनको तो देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आगे आपकी गलती यूट्यूब से पैसा गूगल एडसेंस के दो तरीके होते हैं पैसा आने के, और फिर उसके बाद बैंक में आता है। आखिर ये सारा प्रोसेस आज की इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल से पता चलेगी, और अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो कभी जीवन में एडसेंस पर किसी तरीके का एरर नहीं आएगा, और यूट्यूब से पैसा लेने के लिए आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली ही नहीं है। ठीक है, तो आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज डिटेल में कैसे क्या करना है आपको, और किस तरीके से आपको ये सारा प्रोसेस अप्लाई करना है वो भी कुछ ही टाइम में आप सीख जाएंगे। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने पहले अगर आपको वीडियो जरा भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर इसी तरीके की वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं यूट्यूब की। जैसा कि ये यूट्यूब आप देख रहे हो, ये हमारा यूट्यूब है। अब यहाँ पर दो तरीके के लोग होते हैं, एक हमारी वीडियो देखने वाले, एक हम क्रिएटर वीडियो अपलोड करने वाले। ठीक है, दो लोग होते हैं, एक व्यूअर होता है, एक वीडियो अपलोड करने वाला, मतलब एक क्रिएटर होता है। अब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो यहाँ पर लोग देखेंगे, उसका हमारा पैसा बनता है। लेकिन पैसा बनेगा कैसे? सबसे पहले उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना होता है, 1000 सब्सक्राइबर, ठीक है, और 4000 घंटे का वॉच टाइम। ठीक है, अगर आप एक शॉर्ट क्रिएटर हैं तो आपको 10 मिलियन व्यूज करना होता है। ठीक है, 10 मिलियन व्यूज करना होता है। ये क्राइटेरिया पूरा होने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए, जैसा कि आगे आपको दिख रहा है यहाँ पर गूगल एडसेंस। ठीक है, जब ये क्राइटेरिया पूरा हो जाता है तो आपका यहाँ पर गूगल एडसेंस के लिए बोलता है यहाँ पर अपना सेटअप कीजिए। ठीक है, हम गूगल एडसेंस अपना सेटअप कर लेते हैं। सेटअप करने के लिए मैंने उसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाई है, कैसे सेटअप करते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके उस वीडियो को देख के सेटअप कैसे किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर गलती हो गई तो फिर पैसा आप नहीं कमा पाओगे। तो सेटअप करने वाला वीडियो पहले इसको देख लीजिएगा, फिर आप सेटअप करने वाला वीडियो भी देख लीजिएगा, जिससे कि आपको आगे प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो आप बात करते हैं गूगल एडसेंस। ये जैसे गूगल एडसेंस है, यहाँ पर हम दो तरीके से हमको पैसा मिलता है। कैसे मिलता है पहले तो समझिए पैसा कैसे मिलता है। सबसे पहला होता है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, दूसरा होता है हमारा एड्रेस वेरिफिकेशन। जैसा कि आप देख सकते हो, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हम पैन कार्ड से कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस से कर सकते हैं, पासपोर्ट से कर सकते हैं, वोटर आईडी से कर सकते हैं, ये 4 चीजें। लेकिन लोग बोलते हैं भाई हमारा ये जो डॉक्यूमेंट है हम अपलोड कर रहे हैं, अपलोड ही नहीं हो रहा, बैक हुआ जा रहा है। उसका रीजन मैं बताता हूं। जो ये हमारी आईडी होती है, ये चारों आईडी है, ये आईडी होती है, हम लोग गलत तरीके से अपलोड करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, अपनी आईडी लेना है, एक व्हाइट पेपर के ऊपर रखना है इस तरीके से, और उसके ऊपर चारों कॉर्नर, जैसे एक ये कॉर्नर, एक ये कॉर्नर, एक ये कॉर्नर और एक ये, चारों कॉर्नर आपकी आईडी पे दिखने चाहिए सही तरीके से, और आपकी आईडी ब्लर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसा कि वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है। पहले आपको फ्रंट का लेना है आपको, फिर इसी को देन पलटाकर व्हाइट पेपर के ऊपर रख के बैक साइड का लेना है। लेने के बाद में फिर आप वहां पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए सारा अपलोड कर देंगे डॉक्यूमेंट। फिर वहां पे आपको अपना एड्रेस डालना है। एड्रेस डालने के लिए मैं आपको वही चीज मेन इंपॉर्टेंट है, जब आप एड्रेस डालेंगे आपको वो एड्रेस डालना है जहां पर आपको एडसेंस पिन मंगवाना है। समझिए मेरी बात, जब आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं वहां पे ही डिसाइड हो जाता है कि आपको अपने गूगल एडसेंस का एड्रेस वेरिफिकेशन, जिसको बोलते हैं गूगल एडसेंस पिन, कहां पर मंगाना है, वो यहां पर आ जाता है। जैसे ही आप यहाँ पर एड्रेस और अपनी आईडी अपलोड करेंगे वैसे ही आपका एड्रेस यहाँ पे फिल हो जाएगा और आपका जो पिन है वो अप्लाई हो जाएगा। समझिए, जब आप ये यहाँ पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते हैं तभी आपका पिन भी अप्लाई हो जाता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई हम अपना आईडी वेरिफिकेशन तो कर लिया, मैंने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, लेकिन अब पिन कब हमारा अप्लाई होगा।
पिन आप जब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते हैं तभी आपका पिन अप्लाई हो चुका होता है। जैसे ही ये आपका कंप्लीट होता है, ठीक है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जैसे ही आपका कंप्लीट होता है वैसे ही आपका ये जो एड्रेस वेरिफिकेशन है पिन वेरिफिकेशन के लिए, जैसे कि पिन अप्लाई करने के लिए, वो अप्लाई हो जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख कर रखा है नो डॉक्यूमेंट नीड। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आपकी पहचान के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब ये आप अपलोड कर देते हैं, अपना एड्रेस भर देते हैं, तो यहाँ पर कोई भी एड्रेस के लिए हमें कोई भी डॉक्यूमेंट की नीड नहीं होती है। जो आप एड्रेस भरेंगे वहां पर आपका एड्रेस वेरिफिकेशन मतलब पिन आपका पहुंचा दिया जाता है, और आपका पिन जैसे ही आ जाता है फिर आप पिन अप्लाई कर देते हैं अपने एडसेंस पर, और आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पिन वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन बहुत से लोग बोलते हैं भैया हमारा पिन नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं आपने जब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन किया है, ठीक है, ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन किया है, तब आपने गलत एड्रेस डाल दिया है, या फिर आपने अपना पिन कोड गलत डाल दिया है, या आपने अपनी सिटी गलत डाल दी है, या फिर आपने वहां पर अपना मोबाइल नंबर कॉन्टेक्ट नंबर नहीं दिया है, ठीक है। उसके लिए भी मैंने एकदम कंप्लीट तरीका बताया कैसे हम आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करेंगे। उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा, आई बटन पे आपको मिल जाएगा, देखिएगा उस वीडियो को, ठीक है। सही तरीका क्या होता है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने के लिए, हम एड्रेस कैसे भरते हैं वो पूरा तरीका मैंने बताया है। जब उसमें आप सही से भरोगे तो आपका जो ये एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए पिन होता है वो आपके घर पर पहुंच जाता है। अब ये देखिए, ये हमारा पूरा प्रोसेस तो कंप्लीट हो गया, साथ ही ये एड्रेस वाला भी कंप्लीट हो गया। ये दोनों चीजें कंप्लीट होगी, मतलब कि हमारा एडसेंस पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है आखिर में, हम यहाँ पर बैंक अकाउंट कौन सा ऐड करेंगे। मेन इंपॉर्टेंट चीज ये आती है, बैंक कौन सा, सरकारी बैंक ऐड करेंगे या प्राइवेट बैंक ऐड करेंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग परेशान रहते हैं कि भैया हमने अपना बैंक तो ऐड कर दिया, मेरा पैसा भी रिलीज हो गया, लेकिन पैसा अभी तक बैंक में नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपने गलतियां की जिसकी वजह से आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब देखिए, यहाँ पर जब भी हम लोग होते हैं, ठीक है, बैंक अकाउंट के लिए होते हैं, तो हमें क्या करना होता है, हम 3-4 बैंकें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो हम ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए सरकारी हो या प्राइवेट हो, कोई भी बैंक हो, सारी बढ़िया होती है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप प्राइवेट बैंक कर रहे हैं तो आईसीआई, ठीक है, आईसीआई बैंक, ठीक है, एक हो गया आईडीएफसी फर्स्ट, ठीक है, आईडीएफसी फर्स्ट डाल दीजिए। या अगर आप सरकारी बैंक ऐड कर रहे हैं तो 2 बैंकों को मैं ज्यादा से ज्यादा आपको प्रेफर करूंगा, जैसे कि हो गया एसबीआई, ठीक है, एसबीआई हो गया, और दूसरा हो गया बीओबी। अगर ये 2 बैंकें आप ऐड करते हो अपने एडसेंस पर, तो आपको कभी भी किसी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि ये बैंकें इंटरनेशनल पर ज्यादा से ज्यादा काम करती है, इंटरनेशनल पेमेंट लेना और पेमेंट देना, जैसे कि ये सरकारी बैंक है, ठीक है। और भी जो बैंकें होती है वो मर्ज होती हैं, जबकि आपका पैसा जब वहां से रिलीज होता है फिर आपको दौड़ना पड़ता है इधर उधर। अगर आप यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, या फेसबुक पर कर रहे हैं, या इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं, किसी भी सोशल मीडिया पे कर रहे हैं और पैसा आपका आ रहा है, तो आप इन 2 बैंकों के अलावा कोई तीसरी बैंक ऐड ना करें, एसबीआई और बीओबी, ठीक है। ये बैंकें बहुत अच्छी, आप पहले जाइए इनकी बैंक पर, देखिए मेन ब्रांच कहां पर, वहां पे अकाउंट खुलवाइएगा जहां पर आपका मेन ब्रांच है। जैसे मान लीजिए चाहे एसबीआई हो या बीओबी हो, अगर आपका मेन ब्रांच है, मेन ब्रांच का फायदा क्या होता है, मेन ब्रांच जो होती है वहां पर उनका खुद का एक स्विफ्ट कोड होता है, और जो छोटी ब्रांचें होती हैं वो दूसरे मतलब कि एसबीआई का ही मेन ब्रांच का स्विफ्ट कोड यूज करती है। इससे ही पैसा आने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है। आप वहां पे अकाउंट खुलवाइए जहां पर जिस बैंक का खुद का स्विफ्ट कोड हो, मतलब जो मेन ब्रांच हो उसके पास खुद का एक स्विफ्ट कोड होता है, जो भी बड़ी ब्रांच होती है, एसबीआई हो या बीओबी हो, कोई भी बैंक हो। लेकिन एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, जब आप ये ऐड कर देंगे, ठीक है, ये ऐड, बहुत से लोग बोलते हैं कि मेरे में बैंक ऐड का ऑप्शन नहीं आ रहा। बैंक ऐड का ऑप्शन क्यों नहीं आता? क्योंकि इसका भी एक रीजन है। जब आपके अकाउंट में, जब आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर लेते हैं, एड्रेस वेरिफिकेशन कर लेते हैं, उसके बाद $10 जब आपके में हो जाते हैं, तो उसके बाद बैंक का ऑप्शन आना स्टार्ट हो जाता है कि आप अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो, ठीक है, तब हमारे में आता है। लेकिन बहुत से लोग ये बोलते हैं भैया हमारे वाईटी स्टूडियो में $10 दिखा रहा है, लेकिन हमारा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। इसका भी बहुत बड़ा रीजन है। वाईटी स्टूडियो में जो हम जितना भी हम लोग काम करते हैं यूट्यूब पर, यहाँ पर यूट्यूब पर जितना भी हम लोग काम करते हैं उसका पैसा जनरेट होता है, वो हमारे वाईटी स्टूडियो में जाता है, ठीक है, वाईटी स्टूडियो में जाता है, वो हमारा बैंक में हमारा एडसेंस में कब जाता है, वो भी एक बार समझिए आप। जब हमारा यहाँ पर यूट्यूब पर वाईटी स्टूडियो में पैसा आता है, वो तुरंत हमारे गूगल एडसेंस पर नहीं जाता है। ये पैसा हमारा जाता है 7 से 11 तारीख को, जैसा समझ सकते हो, 7 से
11 तारीख को हमारा पैसा यूट्यूब YT स्टूडियो से गूगल एडसेंस पर चला जाता है। ठीक है, जब ये पैसा हमारा इस पर आ जाता है और जैसे ही इस पर आता है उससे कुछ दिनों बाद आपका अगर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो यहाँ पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन दिखाने लगता है। ठीक है, तब आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना है। जैसे ही आप करेंगे वैसे ही आपका वहां पर डिटेल मांगेगा, पूरा डिटेल मांगेगा, आपका पिन भी अप्लाई हो जाएगा। फिर जैसे ही आपका $100 गूगल एडसेंस पर होता है, ठीक है, आपका पैसा रिलीज कर दिया जाता है आपके बैंक अकाउंट पर। यही पूरा प्रोसेस होता है जो यूट्यूब से पैसा हम अपनी बैंक अकाउंट में लेते हैं। ठीक है, आई होप कि मैंने आपको पूरी जानकारी बताई, जैसे कि सभी लोग नहीं बता रहे हैं आपको, मैंने A to Z जानकारी बताई कि आप किस तरीके से पैसा कमाते हो, किस तरीके से आपको यूट्यूब पैसा देता है, किस तरीके से बैंक पर आता है, किस किस कौन कौन सी हमको कंडीशन फॉलो करनी होती है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। वीडियो अगर आपको जरा से भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियोस बनाकर लाते हैं और आपकी हेल्प भी करते हैं किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है। तो अब मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।